गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर भरत सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर ब्यूटीफुल चैनल ऑप्टिमल लर्निंग क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड नॉर्मल इन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है जो किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड है, उस पर नॉर्मल कैसे फाइंड करें ड्यू टू द ब्लॉक उस पर रखा गया है तो वो कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा उस इंक्लाइंड प्लेन पर, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। जैसे एक एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 kg का ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है, जिसका एंगल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 37 डिग्री। तो बताओ नॉर्मल कितना लग रहा होगा। अब हमको समझना है व्हाट इज नॉर्मल। तो अगर कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर अगर मैं एक ब्लॉक को रख दूं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो बैलेंस करने के लिए जिस फोर्स लगाती रहता है, उस फोर्स लगाती रहती है या लगाता रहता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और नॉर्मल फोर्स क्या है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर एक्सर्ट करता है। तो अगर वो किसी एक इंक्लाइन पर है तो इस पर नॉर्मल फोर्स कैसा एक्सर्ट कर रहा होगा बेटा, एन इस साइड पर एक्सर्ट कर रहा होगा। और वो किस बैलेंस्ड फोर्स के बराबर होगा, उसके द्वारा mg cos थीटा वाला जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स के बराबर होगा। नाउ हमको समझना ये है कि ये mg cos थीटा आया तो आया कैसे, समझते हैं ध्यान से। ओके, सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, वो किसी एक एंगल थीटा पर एलिवेटेड है, तो थीटा एंगल पर आया तो g और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, एंगल g और ये जो नॉर्मल के बैलेंस्ड फोर्स के बीच जो एंगल है वो एंगल थीटा आया तो आया कैसे। समझो, एक ऐसा प्लेन है, प्लेन के ये सरफेस परपेंडिकुलर हो गया। अब समझो कि इस प्लेन को मैंने किसी एक एंगल पे एलिवेटेड किया, एक थीटा एंगल पे एलिवेटेड किया लाइक दिस। तो जिस एंगल से मैं इसको एलिवेट करता रहूंगा उसका परपेंडिकुलर भी उसी एंगल से एलिवेट हो रहा है। सी द ब्लू मार्कर, ओके, एलिवेट हो रहा है कि नहीं। जिस एंगल से मैं इसको एलिवेट कर रहा हूँ, जिस एंगल से मैं इसको एलिवेट कर रहा हूँ उसका परपेंडिकुलर भी उसी एंगल से एलिवेट होगा। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना तो वो परपेंडिकुलर से भी थीटा एंगल पर एलिवेट हो जाएगा, सरफेस का परपेंडिकुलर। तो समझने वाली बात ये है, अगर ये थीटा तो ऑपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो जी जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ये एंगल थीटा, तो जिसके साथ एंगल बना है वो कॉस थीटा, तो ये कितना जी कॉस थीटा, और ये बचा हुआ वाला जी साइन थीटा। अगर इस पर फोर्स देखना है तो फोर्स विल बी राइट, नीचे साइड में क्या आ रहा है, mg sin थीटा आ जाएगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और इधर साइड क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। यही mg cos थीटा ही है जो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि यही है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। यस, सो नॉर्मल विल बी व्हाट, mg cos थीटा। कितना मेरे बच्चों, mg cos थीटा। अब क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चंस की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो 10 kg का ब्लॉक है तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg cos थीटा मास इंटू g इंटू cos थीटा, cos 37 का वैल्यू कितना 4/5, कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितना आ रहा है 80 न्यूटन, 37 था। तो एक क्वेश्चन सेम देख लिया, एंगल है 53 के साथ में, 53 के साथ में सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 60 न्यूटन, इसका आंसर कितना आ गया 80 न्यूटन। ठीक है भाई, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा आसान तरीके से देखते हैं, AKM से अपन के मेथड से देखते हैं कैसे। ध्यान रखने वाली बात जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझ। 37 रहा तो नीचे साइड में लगेगा 6, ये 6 और परपेंडिकुलर जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा वो है 8। अगर 53 रहा तो नीचे साइड जो लग रहा होगा वो 8 और सरफेस के जो परपेंडिकुलर लग रहा होगा वो 6। ये 6 और 8 है क्या, ये 6 और 8 जी का वैल्यू है। जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, लेकिन इंक्लाइंड के हिसाब से मैंने उसको तोड़ दिया है। तो अगर 37 रहा तो डाउनवर्ड कितना लगता रहेगा जी, सरफेस के परपेंडिकुलर कितना लगता रहेगा अपना 8, और इस 53 रहा तो सरफेस के परपेंडिकुलर कितना लगता रहेगा 6। इसी बात का ध्यान देना है। जैसे इस क्वेश्चंस को मैंने देखा, इस क्वेश्चंस को रखा यहाँ पर, 10 kg का ब्लॉक है, 37 तो नीचे साइड में क्या लगता रहेगा 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, डायरेक्टली आंसर इज 80 न्यूटन। सेम 53 तो 10, तो नीचे साइड क्या लगता रहेगा 6, नीचे साइड क्या लगता रहेगा 53 पे 6, तो 6 इंटू 10 60 न्यूटन, 60 न्यूटन और 80 न्यूटन। आई होप आपको ये बातें जरूर समझ में आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट।